कार लेना तो हम सभी का सपना होता है, पर कार को फुल कैश देके लिया जाए या फिर उसे ईएमआई पे लिया जाए, ऑप्शन कौन सा बेटर है? चलिए जानते हैं क्या ऑप्शन बेटर है। तो सपोज मैं एग्जांपल ले लेते हुए कि मेरे पास 10 लाख रुपए और मुझे कार लेनी है, ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि मैं जाऊँ शोरूम में और जाके 10 लाख रुपए का पेमेंट करूँ और अपनी कार ले लूँ, राइट। ना उसमें मेरा कोई ईएमआई का झंझट, ना कोई लोन का झंझट, टेंशन फ्री अपनी कार एंजॉय करूँ, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है उसमें क्या है कि मैं 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करूँ और अपनी 8 लाख रुपए को लोन पे ले लूँ, कार लोन पे। तो सपोज अगर मुझे 8% के इंटरेस्ट पे भी 8 लाख रुपए का लोन मिल गया, तो क्या होगा कि मेरा ईएमआई कुछ बनेगा 16-17 हज़ार रुपए का, ठीक है, वो चलता रहेगा। और लेकिन मेरा जो पैसा है 8 लाख रुपए वो फ्री हो गया। अब उसे मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उसे मैं म्यूचुअल फंड में भी डाल सकती हूँ, उसे मैं एफडी वगैरह भी करा सकती हूँ, उसे मैं एक इमरजेंसी फंड की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि कभी इमरजेंसी पड़ गई एकदम तो उसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो अगर मैंने कार में लॉक कर दिया तो उसे मैं यूज़ नहीं कर सकती एकदम से, क्योंकि एकदम से कार सेल भी नहीं होगी या एकदम से लोन भी नहीं मिलता है, तो कुछ रहेगा भी नहीं, राइट। तो अब इस सेकंड सिनेरियो में क्या हुआ कि हमने कार भी ले ली, कार भी आ गई हमारे पास और हमारा पैसा भी फ्री है। तो हम उस पैसे वो पैसा हम दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करके वो पैसा हमें पैसा और कमा के भी दे रहा है और हमारा इंटरेस्ट भी आ रहा है। सपोज हमारा 8% का इंटरेस्ट है और हमें 12% के रिटर्न्स मिल गए। काफ़ी केसेस में होता भी है 12% का इंटरेस्ट मिलता है। काफ़ी रियल एस्टेट में रियल एस्टेट जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, 1-2 साल में प्रॉपर्टी की इतनी बढ़ती जा रही है, काफ़ी जगह तो डबल भी हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। तो उस केस में क्या होगा कि मेरे पास कार भी है, क्योंकि कार क्या है, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जैसे गोल्ड होता है, वो एक टाइम के साथ-साथ उसकी कीमत बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन कार या फिर घर हो, कार हो गया, कार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत टाइम के साथ-साथ कम होती है। जैसे हम उसे शोरूम से लाते हैं ना, उसका 20% भी कहीं पे कम हो जाता है, ठीक है। तो उसकी हर साल 10% अमाउंट उसका कम हो जाता है एक्चुअल कॉस्ट से। लेकिन हमारा जो यहाँ पे पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया लोन लेने के बाद में, उससे हमारा क्या रहेगा कि हमारा हर साल हमारा इन्वेस्टमेंट हमें अब कमा के देगा और हमारा ईएमआई में हमें पता भी नहीं चलेगा वो पैसा हमारा कब निकल भी गया और हमारे पास कार तो है ही। उसके बाद में हम उस कार को सेल भी कर सकते हैं एक टाइम के पीरियड का। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बेटर है? या तो कार लोन पे लेना बेटर है या कार फुल कैश देकर लेना बेटर है? प्लीज़ कमेंट